देखने वाले हैं 4.4 अनबीटेबल सुपर मॉम। अनबीटेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। सुपर मॉम मतलब बहुत ही बढ़िया मदर के बारे में, जिसका नाम दिया गया है मैरी कॉम। मैरी कॉम अपने इंडिया की बॉक्सर है, फाइटर है, और उनकी खुद की स्टोरी है। उसके बेस पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं अनबीटेबल सुपर मॉम मतलब मैरी कॉम के बारे में। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बना है प्रियंका चोपड़ा का, तो आप उसके ऊपर से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेस ट्रू स्टोरी के बेस पे पिक्चर बने हैं। तो देखते हैं। देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी, मतलब यहाँ पे बहुत ही सफलतापूर्वक एक स्टोरी बताई गई है। इफ इंडियंस वेयर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स, के भारत देश के लोग स्पोर्ट्स में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। एंड वी हैव दैट स्टोरी, और हमारी स्टोरी है जो तुम्हारे सामने रखी जाएगी। इनफ हैज बीन सेड, ज्यादा तो नहीं, बहुत कुछ बताया जाएगी अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर, मतलब ये बहुत बड़े योद्धा की है। वो कैप्चर द वर्ल्ड, और वो कनकॉर्ड द वर्ल्ड, जिन्हें दुनिया जीती है। दिस वॉरियर इज नन अदर धैन, मतलब ये वॉरियर और कोई नहीं है। कौन है? मैरी मैंगटेकॉम, बराबर, द कॉन्कर कॉन्करर एंड द कमांडर, बराबर, ये इसके बारे में बताया गया है। सी इज फेम, उसका नाम बहुत बड़ा है। एज अ 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, वो 5 बार बॉक्सिंग चैंपियन रही है। ओनली द बॉक्सर टू विन अ मेडल, खाली वही बॉक्सर है जो मेडल जीती है इन एवरी वन ऑफ द सिंगल वर्ल्ड चैंपियनशिप, 6 चैंपियनशिप में से लगातार। इन 2012 ओलंपिक्स, 2012 के ओलंपिक्स में सी बिकम, वो बनी फर्स्ट इंडियन वुमन, भारत देश की पहली बॉक्सर टू क्वालिफाई, जो उसमें हासिल कर पाए, अपना नाम बता पाई। विन अ ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन 51 kg फ्लाई वेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की मतलब के फ्लाइंग कैटेगरी है 51 kg की, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अपने देश के लिए बहुत गर्व की बात है। कॉम वॉज बॉर्न इन काटगई विलेज, वो एक्चुअली जन्म ली थी काटगई विलेज में। मोरेंग इन लोकमाई, और चुराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल एरिया ऑफ मणिपुर। मणिपुर अपने भारत देश के 7 सिस्टर में से माना जाता है, उसमें की एक जगह है। अपनी इंडिया के ईस्टर्न इंडिया में, मतलब पूर्व दिशा की तरफ है। वहाँ पे चूराचंद्रपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां से है। सी केम फ्रॉम पुअर फैमिली, वो बहुत गरीब परिवार से। पुअर का अपोजिट आएगा रिच। हर पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है, जिसका नाम है मांगते तोनपा कॉम और मांगते अकम कॉम, बराबर, ये इनके मदर और फादर है। वह टेनेंट फार्मर, उन लोगों का खुद का कोई फार्म नहीं है, उनको दूसरे के फार्म खेत में जाके काम करना रहता है। तो टेनेंट मतलब भाड़े से काम करना पड़ेगा। वो वर्क इन ए जूम फील्ड, जूम एक टेक्निक होती है एग्रीकल्चर की, खास करके पहाड़ी रीजन में काम करते हैं। ज्योग्राफी एरिया में आपको पढ़ने को मिलेगा। जूम टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, पहाड़ को ऐसा, जहाँ पे खेती बाड़ी करने, वो एरिया कट कर देते हैं, है ना। उसको स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी बोलते हैं। वहां पे जला देते हैं ताकि फर्टिलिटी इंप्रूव हो, और वहां पे 2-3 साल के लिए फार्मिंग करते हैं। फिर वो एरिया छोड़ के उन लोग दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। तो ये जूम फील्ड के बारे में। कॉम ग्रू अप, कॉम बड़ी हुई इन हम्बल सराउंडिंग, उनके घर के अंदर अच्छा कंडीशन था, बातचीत व्यवहार अच्छा। हेल्पिंग हर, वो मदद करती थी पेरेंट्स, माँ बाप को, विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, फार्म के जितनी भी एक्टिविटी उसमें मदद करती थी। कोर्स मतलब डेली एक्टिविटी। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना है। एंड लर्निंग एथलीट, वहां पे भी वो थोड़ा कसरत का वो सब काम सीखती थी इनिशियली, शुरू शुरू में। बाद में लेटर बॉक्सिंग, शुरू में थोड़ा उसने कसरत सीखा, फिर बाद में बॉक्सिंग, साथ साइमल्टेनियसली, साथ साथ में। हर फादर वॉज ऑल्सो कीन रेसलर, उसके फादर भी एक रेसलर थे इन हिज यंग एज, जब जवानी की बात है तब की बात है। तो उनके फादर जब यंग थे तभी वो भी रेसलिंग का काम करते थे। सी हैड एन ईगर इंटरेस्ट, उसका बहुत ही इंटरेस्ट था
इन एथलीट में सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। तो यहाँ पे चाइल्डहुड लिखा है बचपन। हुड वर्ड से भी कभी कभी वर्ड बना नहीं पाएगा, तो ब्रदरहुड चाइल्डहुड ऐसा करके बनाने का सबका। द सक्सेस ऑफ द डिंको सिंह, वहां पे एक पर्सन है जिसका नाम है डिंको सिंह, और फेलो इन मणिपुर, मणिपुरी रीजन में, रिटर्न फ्रॉम 1998। 1998 के अंदर बैंकॉक एशियाई गेम से वो जीत के आए गोल्ड मेडल। कॉम रिकलेक्ट, कॉम को याद आया, हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर, जिसने बहुत सारे यंगस्टरों को इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा दी। इन मणिपुर में ट्राई बॉक्सिंग, उन्होंने भी बॉक्सिंग चालू की। एंड सी थॉट ऑफ गिविंग इट टू ट्राई, उसने भी सोच लिया, थॉट मतलब उसने भी सोचा कि भाई चल मैं भी ट्राई मार सकता। थॉट, थिंक का पास्ट टेंस है, राइट, थॉट। मैरी कॉम कैरियर स्टार्टेड, मैरी कॉम का करियर चालू हुआ इन 2000 आफ्टर हर विक्ट्री, जब वो जीती इन मणिपुर स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जब सबसे पहली बार मणिपुर स्टेट के अंदर बॉक्सिंग चैंपियन था वुमेन के लिए, उसमें वो जीत के आई। रीजनल चैंपियनशिप, लोकल लेवल का ये चैंपियनशिप था इन वेस्ट बंगाल, बाद में वेस्ट बंगाल में था। इन 2001 के अंदर सी स्टार्टेड कंपटीशन, उसने कंपटीशन चालू किया इंटरनेशनल लेवल पे। 2001 में उसने एक देश नहीं दूसरे देश के साथ भी कंपटीशन में पार्ट किया। शी वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, जब वो 18 साल की थी, व्हेन शी मेड हर इंटरनेशनल डिबेट, जब उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम हमारा AIBA के अंदर, मतलब अमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है ये वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप यूनाइटेड स्टेट में हुई। उसमें वो विनिंग अ सिल्वर मेडल, मेडल मेडल जीत के आया, चांदी का पदक जीत के लाई 48 kg के अंदर। वेट कैटेगरी मतलब ये कैटेगरी के हिसाब से फाइटिंग करनी पड़ती है, 48 kg, 50 kg, 51 kg ऐसा करके। हर ग्रेटनेस, उसकी जो महानता है, इज रेनफोर्स, मतलब उसको ताकत मिली बाय द वे ऑफ सी अपोलाइज, जिस तरह से उसने माफी मांगी टू होल नेशन, पूरे देश के, फॉर नॉट बीइंग एबल इन विन ए गोल्ड मेडल, कि भाई मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, उसके लिए उसने माफी मांगी। सी इज अ लेजेंड, लेकिन वो बहुत ही उसने हिस्ट्री बनाई फॉर श्योर, कंफर्म के लिए। एन आइडल, मतलब वो फॉर ऑल स्पोर्ट्स वुमेन, सभी स्त्रियों के लिए वो उनका रोल मॉडल है। टू लुक अप टू, जो उनकी तरफ हो, जो उनको देख के मान के चलते हैं और मॉडल के जरिए काम करते हैं, तो उनके लिए तो वो हीरो है। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया गया उनका, एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स खेड़ा के अंदर है। करस्पॉन्डेंट तालुका श्रीवास्तव, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मैरी कॉम। मैरी कॉम टॉक अबाउट हर प्रिपरेशन, मैरी कॉम ने बात किया उसने कैसी तैयारी की फॉर द ओलंपिक्स, मतलब ओलंपिक के अंदर। हर एलेशन ऑफ विनिंग अ मेडल, कि उसने किस तरह से खुशी महसूस कर रही है, एलेशन मतलब खुशी महसूस करना, विनिंग अ मेडल के, मेडल जीतने के लिए। इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू देने वाला रहता है उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज पहले, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर, आप पहली स्त्री है जो बॉक्सिंग का टू विन जीती है ओलंपिक मेडल, ओलंपिक मेडल में फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए। ही हैज हीलिंग कंप्लीटली, अभी आपको कैसा लग रहा है इन संग की, मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं इसके लिए? तो मेरी कॉम का रिप्लाई है, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ विथ माई अचीवमेंट, मतलब मेरे इस प्रसिद्धि के लिए। यस इट इज येट टू सिंक इन, मुझे और उसको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आई एम जस्ट सो एक्सेलरेटेड, लेकिन मैं बहुत ही चौंक गई हूँ उससे, मुझे और भी करना पड़ेगा काम। इंटरव्यू का दूसरा सवाल, यू आर ओनली फीमेल, तुम पहली स्त्री हो
रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, भारत देश इन बॉक्सिंग, इस फील्ड के लिए खाली एक ही है आप। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू, क्या इसकी वजह से आपके ऊपर ज्यादा दबाव जा रहा है? मैरी कॉम का रिप्लाई है, नो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है अबाउट माई सेल्फ, मेरे पे, आई न्यू, मुझे पता है कि मैं कर पाऊंगी। इंटरव्यूअर, योर कोच चार्ल्स एटिक्सन, बोले कि आपके कोच है जिसका नाम है चार्ल्स एटिक्सन, वॉज नॉट अलाउड, आपको परमिशन नहीं दे रहे थे टू अकम्पनी यू टू ओलंपिक्स के, ओलंपिक में जाने के लिए। हाउ डिड दैट अफेक्ट, वो कैसे असर किया योर प्रिपरेशन, तुम्हारी तैयारी पे? वेल आई डिड अ मिस, बोले कि एटिंगसन नहीं आ पाए तो उनको मैंने बहुत याद रखा, बट देयर बट थैंकफुली, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं। वी हैड ऑलरेडी डन होमवर्क, हम लोगों ने हमारा काम जो करने का था पहले से प्रैक्टिस कर ली थी। एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी। इंटरव्यू का नेक्स्ट सवाल है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तुम्हारी तैयारी के समय पे फॉर ओलंपिक की, यूज पैड आपने बिताया है, मेल बॉक्सर, ज्यादातर टाइम आपने मेल बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस की है फॉर इंडियन कंटीजेंट टीम के हिसाब से, वो वॉज योर फेवरेट स्पेरिंग पार्टनर, तो आप बताएं कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग के टाइम पे आपका अच्छा पार्टनर कौन रहेगा? मेरी लाफ एंड वेल, बोले आई ट्रेन हार्ड इन पुणे, मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली है पुणे में। मेल बॉक्सर, जो नर पुरुष लोग थे बॉक्सिंग का, वेर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी, उन्होंने बहुत सारे लोग ने मुझे प्रैक्टिस करवाई। वेन एवर आई रिक्वायर देम, जब मुझे उनकी जरूरत पड़ती थी वो हेल्प करते थे। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, उनका नाम देना बोलते हैं कि मेरे लिए अच्छा। तो इंटरव्यूअर, यू आर कोटेड सेइंग, आपने सही बोला, एडम वॉज वेरी क्लेवर, एडम बहुत बोलते हैं कि होशियार है, काउंटर पंचर, मतलब हमले करने में, बट ऑल्दो सी कैरिड पावर, लेकिन आपके पास जरूरी तक शक्ति है। सी वॉजंट वेरी टैक्टिकल, आप बोले टैक्टिकल मतलब योजना बना के नहीं करती है जीतने के लिए। आई वॉज स्कोरिंग बट नॉट जजेस वेर प्रेसिंग विद द बटन, मैं अच्छा स्कोर करे थे लेकिन जज लोग बटन प्रेस नहीं करे थे। डू यू थिंक डॉजिंग जजिंग वॉज पार्ट, देखे क्या तुम्हारे डॉजिंग जजिंग मतलब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, वॉज अ पार्ट ऑफ रीजन, उस कारण में फॉर योर लॉस इन अ सेमीफाइनल, क्या आप फाइनल मैच नहीं जीत, सेमीफाइनल में जीत नहीं पाए? यस आई थिंक सम डिसीजन, मुझे लगता है कुछ कुछ निर्णय वर अनफॉर्चुनेट, अच्छे नहीं थे नसीब के साथ। डिड नॉट वर्क वेरी टू माई बेनिफिट, के मुझे उससे कोई फायदा हो। इंटरव्यू बते, इंडिया में ने 6 मेडल, इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं इन 2012 के ओलंपिक्स में। इवन वी आर अ नेशन, हमारा ऐसा देश है जहाँ पे 1.3 बिलियन पीपल है, 130 करोड़ लोग हैं। वेयर डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, चेंज इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको बदलाव की जरूरत है, टू हेल्प अस, जो हमें मदद करे विथ विन मेडल, के देश के लिए मेडल जीत सके, डेट आर प्रोपोर्शनेट, वो बराबर योगदान होना चाहिए विथ अवर पॉपुलेशन, हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से इतने मेडल तो कम है। मेरी केम का रिप्लाई है, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग शुड बी टेक स्पोर्ट्स, उसको खेल में भाग लेना चाहिए। फुल टाइम करियर, पूरा जिंदगी का करियर बनाना है। इफ यू वांट मोर गोल्ड मेडल, हमें जगह ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने हैं तो मोर कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियों को शुड कम इन, उनको भी साथ देना चाहिए। स्पॉन्सर प्लेयर, खेल के लिए जो खिलाड़ी है उनके लिए खर्चा उठाए, सो दैट प्लेयर डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर, के प्लेयर के ऊपर पैसे का दबाव ना बने, कि उनको पैसा मिल जाए प्रैक्टिस के लिए।
कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स, और वो अपने खेल पे बराबर ध्यान दे, क्योंकि इस खेल के लिए काफी चीजों की जरूरत होती है। इंटरव्यू होते हैं, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल गो बियॉन्ड द ओलंपिक गेम्स? क्या ओलंपिक गेम में बोलते हैं कि अपने देश का बॉक्सिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा? मेरे ख्याल से यस, आई एम श्योर दैट, मुझे पूरा यकीन है इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर, बॉक्सिंग बहुत अच्छा नाम करेगा, एवरीवन इन इंडिया एंड ऑल अराउंड, भारत देश में भी और बाहर भी। इंडिया में हाउ अवेयर द इंडियन वुमेन, बोले भारतीय स्त्री के लिए, एंड देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनको खान पान में ध्यान देने के लिए, डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन की फैक्टर, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या प्रोटीन लेना चाहिए, उसके लिए क्या क्या पहलू है फॉर कंडीशनिंग ऑफ ओलंपिक। अगर ओलंपिक में जाते हैं तो आपको ये सब चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज निग्लेक्ट? क्या आपको लगता है कि न्यूट्रिशन जरूरत है एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स, भारतीय खेलों में? द अवेयरनेस इज ग्रोइंग, धीरे धीरे नाम पता चल रहा है, लोगों को जानकारी मिल रही है। नाउ अमंग द फीमेल एथलीट, भारतीय स्त्रियों में, व्हेन इट कम टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, खाने की बात आती है, डेफिनेटली हैव बीन निग्लेक्टेड, उनको जरूर बोलते हैं कि ध्यान नहीं दिया जाता है। एरिया इन इंडियन स्पोर्ट, खास करके भारतीय खेलों में, आई हैड टू गेन 3 kg, मुझे 3 किलो वजन बढ़ाना था, सिंस हैड टू फाइट इन 51 kg इवेंट, 51 kg के इवेंट में, इवन इंस्टेड यूजुअल 48 kg, वैसा ही समस्या 48 kg में भी था, दैट आई फाइट इन, और मैंने लड़ती रही। सो आई हैड टू फोकस, मुझे ध्यान देना था व्हाट टू ईट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आई गेन वेट, मैंने वजन बढ़ाया, बाई ईटिंग, खा के द राइट ऑफ काइंड ऑफ हेल्दी फूड, अच्छा खाना, देन द बैड सेचुरेटेड फैट, तेल वाला तो सब नहीं खाने का जो हमारे हेल्दी है, नहीं है। इंटर ओ जी क्यू, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट प्लेड इम्पोर्टेंट रोल, जो उन्होंने बहुत भाग बजाया माई सक्सेस, मेरी सफलता के पीछे। दे हेल्प मी आउट, उन्होंने बहुत मदद की, वेन एवर आई नीड समथिंग, मुझे कुछ जब भी कुछ जरूरत पड़े। दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने सब चीज का ध्यान रखा, विच हेल्प मी फोकस, जिन्होंने मेरा ध्यान केंद्रित किया ऑन माई बॉक्सिंग पे, एंड केप मी स्ट्रेस फ्री, तनाव से बाहर निकलने के लिए। मेरी कॉम से, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या मंतव्य है ऑन फ्यूचर इंडियन बॉक्सिंग, भविष्य में क्या बॉक्सिंग करेगा? द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। आई श्योर मेनी बॉक्सर विल बी गेट मेडल फॉर, बहुत सारे बॉक्सर आएंगे और मेडल जीतेंगे। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, तुम्हें क्या मुश्किल लगता है टू कन्विंस योर चिल्ड्रन, के अपने बच्चों को समझाना नॉट टू फाइट, लड़ना नहीं चाहिए, दे वॉच टू गो आउट, जब वो बाहर जाते हैं, इन स्टाइल ऑफ ऑल टाइम, तुम्हारे जरिए। वेल, आई हैव टू ट्विंस, मेरे दो बच्चे हैं। यस, समटाइम इट इज बिकम रियली डिफिकल्ट, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है टू कुक देम अंडर कंट्रोल, काबू करने के लिए, क्योंकि खेल को भी ध्यान देना रहता है। इंटरव्यू होते हैं, विल यू ट्रेन किड्स बिकम द बॉक्सर वेल, क्या आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे? आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट, मैंने अब तक नहीं सोचा है। जस्ट नाउ इट इज लेस देन मदर बॉक्स, अभी माँ का रोल ही मैं ज्यादा फेल करूंगी, बॉक्सर का नहीं। इंटरव्यू, यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स, आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप, मतलब जो खानदानी रूत रिवाज चल रहे हैं उसको तोड़े हैं आपने, अबाउट द वुमन बिंग इंडिया, जो भारत देश की स्त्री के लिए है, बाय शोइंग द वुमन कैन कम्पीट, कि स्त्री भी बोलते हैं कि सामना कर सकती है विथ मैन, आदमी के साथ, इन मैनी फील्ड, बाकी बहुत सारे क्षेत्र में स्त्री अभी आगे बढ़ रही है। बट यू आर गुड, यू आर इन ट्रेडिशनल फेमिनिन एक्टिविटी, जबकि आप पारंपरिक रूप से स्त्रियों का जो कार्य है, लाइक कुकिंग, खाना बनाना, उसमें ही आप काम कर रही है। वेल, आई एम गुड एट कुकिंग, मैं भी खाना अच्छा बनाती हूँ। अदर हाउस होल्ड वर्क टू, दूसरे भी घर के जो काम रहते हैं वो भी करती हूँ। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड, क्या आपको पूरा इंटरेस्ट है इन कोचिंग इंडियन वुमेन बॉक्सिंग वन डे, क्या आपको कभी मौका मिले अगर कोचिंग सिखाने का, तो क्या आप करेंगे? लेट्स सी इन फ्यूचर में भी, शायद देखेंगे भविष्य में हो सके तो। व्हाट यू प्रिफर बीइंग कॉल्ड, आपको क्या बोलूं मैं, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर? मैरी कॉम का रिप्लाई रहा है, आई लव बीइंग मॉम, मुझे मॉम बनना अच्छा लगेगा, दैट इज द बेस्ट थिंग, मेरे लिए वो बढ़िया चीज है, दैट एवर हैपन टू मी, जो मेरे साथ बननी चाहिए, इसलिए मैं मदर बोलने के लिए ज्यादा
काम करूंगी। इनके बहुत सारे अवार्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ इनके लिस्ट दिए गए हैं। 2003 से लेके 2018 तक इन्होंने कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, जो हम लोगों ने मैरी कॉम के बारे में देखा।